वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम कंप्लीट पेयरिंग स्कीम डिस्कस करने लगे हैं 11th क्लास मैथ की। तो इससे पहले सेकंड ईयर की भी हम कंप्लीटली डिस्कस कर चुके हैं। ये आज का जो वीडियो लेक्चर है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है 11th क्लास मैथ के जितने स्टूडेंट्स हैं। जैसा कि आपको पता है पेपर तो मई में होने हैं, बट पेयरिंग स्कीम को फॉलो करते हुए आपने अपनी अच्छी तरह प्रिपरेशन करनी है। फिर अब यहाँ पर हम तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे। MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन को मैं आपको बताऊँगी। ज़्यादा ना करें। अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फुल सिलेबस करने की कोशिश करते हैं, तो वो जो आपने चीज़ें उसमें से ये होता है कि जब पेपर अटेम्प्ट करने लगते हैं तो सारा भूल जाते हैं, उसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक्स करते हैं और मैथ में मिस्टेक्स करते हैं तो मार्क्स कट जाते हैं। इसलिए थोड़ा करें लेकिन अच्छा करें। और MCQs देखें, पहले इसको डिस्कस करते हैं। ये मैं आपको बताऊंगी आपने कैसे प्रिपेयर करने हैं। तो क्योंकि MCQs जो होता है वो ज़्यादातर स्टूडेंट्स तुक्का ही लगाते हैं, इसमें ज़्यादा तुक्का लगाना होता है। लेकिन अगर आप लोग पास्ट पेपर्स वाले कर लेते हैं, या फिर मैंने एक PDF तैयार किया हुआ है वो भी आपको दूंगी, वो कर लेते हैं, तो फिर आप तकरीबन 15 से 16 नंबर के MCQs इजीली कर सकते हैं। तो पहले देखें, दो क्वेश्चन नंबर 1 आपका होना है MCQs का। कितने ऐसे चैप्टर हैं जिनमें से 2 MCQs आएंगे, उनको हम देखेंगे। और कितने चैप्टर हैं जिनमें से एक MCQs आना है, पहले हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। 2 MCQs वाले चैप्टर कौन कौन से हैं? चैप्टर 1 है, चैप्टर 2 है, इसमें से भी 2 आने हैं। चैप्टर 5 में से भी 2 आएंगे, चैप्टर 9 में से भी 2 MCQs आएंगे, चैप्टर 10, चैप्टर 11 में से भी 2 MCQs आएंगे, चैप्टर नंबर 13 और 14। टोटल हमारे पास ना फर्स्ट ईयर के 14 चैप्टर्स होते हैं। आपको पता है ना स्टूडेंट्स, 14 चैप्टर होते हैं। तो सारे करने ज़रूरी नहीं है, आप इतने करें जितने आप करके पासिंग मार्क्स ले सकें। जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं जाहिर है वो सारा करेंगे। अब एक MCQs किस किस चैप्टर में से आना है? चैप्टर 3 में से, 4 में से, 6 में से, 7 में से, 8 और 12 में से। तो ये कितने नंबर के MCQs बन जाएंगे? 20 नंबर के, 20 मार्क्स के MCQs। इसके लिए आप मुझे बताइएगा, मैं PDF भी सेंड कर दूंगी। ग्रुप में मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स को दिया हुआ है, उन्होंने तो किया हुआ है, जिसमें तमाम पास्ट पेपर्स के अलग से हैं और बाकी जो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बनाए हुए हैं वो तमाम अलग से हैं। तो वो आप लोग याद करके वहाँ से रट्टा ही लगाना है आपने, तो उसमें आप MCQs में भी 15 से 16 नंबर अपने सिक्योर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है पेपर में, ये पहला पोर्शन था MCQs का। फिर आता है सेक्शन 1 जिसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। सेक्शन 1 इसके अंदर अब 3 क्वेश्चंस आते हैं। ये जो सेक्शन 1 होता है ये 50 मार्क्स का होता है। मीन्स टू से डैट स्टूडेंट्स के आपके पेपर में 50 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं। अब देखें, इसके अंदर 3 क्वेश्चन आएंगे आपके। क्वेश्चन नंबर 2 एक बना होगा, इसी तरह फिर क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। तो ये इस तरह से क्वेश्चंस होंगे। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा ये किस किस चैप्टर से बनेगा, पहले हम इसको देखते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा ये बनेगा चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, 3 और 4 में से। इन 4 चैप्टर्स में से क्वेश्चन नंबर 2 आएगा। अब स्टूडेंट्स इसमें ये जो चैप्टर 1 है ना, इसमें से कितने शॉर्ट आएंगे? ये मैं ऊपर ग्रीन से लिख रही हूँ, 3 शॉर्ट आएंगे। चैप्टर नंबर 2 में से भी 3 आएंगे, चैप्टर नंबर 3 में से भी 3 शॉर्ट आएंगे, 4 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो ये टोटल कितने बन गए? 3 और 3 6 और 3 9 और 12, मतलब 12 होंगे। 12 में से आपने 8 करने होंगे, 12 में से कोई से 8 करने होंगे। तो यहाँ आप चॉइस देख लें कि किस चैप्टर को स्किप करना चाहें। जिस चैप्टर को अंदर से आप लोग स्किप करना चाहें, 4 थोड़ा लेंथी है बेशक इसको, लेकिन इसकी शुरू वाली एक्सरसाइजेस बहुत आसान है। ये मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट से रिलेटेड है। इस 2 में भी थोड़ा सा यूनियन इंटरसेक्शन वाला ही काम है। 1-2 एक्सरसाइजेस बाइनरी रिलेशंस वाली हैं जिसमें से आ जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट्स देखें ये किस किस चैप्टर में से बनेगा। ये बनेगा चैप्टर नंबर 5, 6, 7 और 8, इन 4 चैप्टर्स में से बनेगा। और इन 4 चैप्टर्स में से किस चैप्टर में से कितने आएंगे, अब इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। चैप्टर 5 में से 2 आएंगे, चैप्टर 6 में से 4 आएंगे। 6 जो है ये सीक्वेंस और सीरीज़ वाला है, इसमें से 4 आएंगे। 7 में से 3 आएंगे और 8 में से भी 3 आएंगे। अब इनको काउंट करते हैं, देखें कितने बनते हैं टोटल। 4 और 2 6, 6 और 3 9 और 3 12। मतलब इस पार्ट के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी 12 होंगे, 12 में से 8 करने होंगे। वही चीज़ जिस तरह मैंने स्टार्ट में बताया, सारा बेशक ना करें, आप उसमें से कुछ चैप्टर स्किप भी कर सकते हैं। जो चीज़ें आसान हैं उसको करें, इतना करें कि पासिंग मार्क्स ले लें। बट ये क्वेश्चन छोड़ने वाला नहीं है, इसमें आपने ट्रिग्नोमेट्री आती है, ये सारी करनी है। इसके अंदर चैप्टर नंबर 9, 10, 11, 12, 13
और 14। तो ये वाला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 4 जो है ये बनता है इन ट्रिग्नोमेट्री के 6 चैप्टर्स में से। अब इसमें से 2 चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें से सिर्फ एक एक एक्सरसाइज ही है और एक एक ही शॉर्ट आना है। जैसे 11 में सिर्फ पीरियड फाइंड करना है तो वो 11.1 ही सिर्फ करनी है, बाकी ग्राफ वाली आगे नहीं करनी। इसमें 14.1 इसकी एक एक्सरसाइज 14 इस तरह से लिखा हुआ है, उसके सिर्फ पहले 2 क्वेश्चन हैं और उसमें से ही एक क्वेश्चन आ जाता है। बाकी देखें चैप्टर 9 जो है इसमें से 3 शॉर्ट आएंगे, चैप्टर 10 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और चैप्टर 12 में से भी 3 आएंगे और 13 की भी 2 ही एक्सरसाइजेज हैं, कोई मुश्किल नहीं है। इसमें से लॉन्ग भी आता है और शॉर्ट भी आता है, तो इसमें से भी 13 में से 3 आ जाएंगे। अगर अब इनको हम देखें 3 और 3 6 और 1 7, 7 और 3 10, 10 और 3 13 और ये हमारे पास 13 बनने चाहिए। 3 और 3 6 और 1 7 10, तो यहाँ पे मैंने मुझे लगता है यहाँ गलती की है। चैप्टर 13 में से स्टूडेंट्स 2 आएंगे, तो देखें 3 और 3 6 और 1 7 और 3 10 और 2 12 और 1 13, मतलब इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास 13 होंगे, 13 में से 9 करने होंगे। तो इस तरह ये जो शॉर्ट क्वेश्चन सेक्शन 1 था ये कंप्लीट हो जाएगा शॉर्ट क्वेश्चन का। फिर आता है पेपर के अंदर सेक्शन नंबर 2, अब उसको देखते हैं। सेक्शन नंबर 2 जो देखें स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पे लाइन लगा के लिखने लगी हूँ, ये होता है लॉन्ग क्वेश्चंस का। अब लॉन्ग क्वेश्चन बड़े ही आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। देखिए लॉन्ग क्वेश्चन 5 होते हैं, 5 में से 3 करने होते हैं, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि 2 तो मस्ट आने चाहिए। वो कौन कौन से चैप्टर्स हैं आसानी से जिनमें से आप 2 कर सकते हैं, अभी हम देखते हैं। पहले तो हम यहाँ पे सारे नंबरिंग लिख लेते हैं कि 5 क्वेश्चन आने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 होगा, चैप्टर्स हम बाद में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 होगा, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, ये 5 लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 होगा ये बनेगा चैप्टर 3 और 4 में से, और क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये बनेगा चैप्टर 5 और 6 में से, और क्वेश्चन नंबर 7 ये 7 और 8 में से, और ये जो है 8 ये बनेगा 9 और 13 में से, और फिर ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये बनेगा चैप्टर 10 + 12 में से। अब 2 जो लॉन्ग आपने करने हैं स्टूडेंट्स वो आप ये ट्रिग्नोमेट्री वाले करेंगे। 9 और 13 के, 10 और 12 के 2 लोग हो गए, बाकी पीछे रह गया एक। जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं करना चाहें, बाकी ये है कि जो नहीं कर सकते वो सिर्फ इतना करें, बाकी करने के चक्कर में ये भी भूल जाएंगे और गलत कर देंगे। तो बाकी करना चाहें तो मैं यही रिकमेंड करूँगी कि चैप्टर 3 4 को कर लें, तो ये बड़ा आसानी से इस तरह आप कर सकते हैं। ये मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स वाला है, इसके चंद एक कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, वही बार बार रिपीटेड जो होते हैं वही आते हैं। 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला आसान सा है। बाकी इस तरह स्टूडेंट्स ये आपकी पूरी पेपर स्कीम थी। ये जो स्कीम आज हमने देखी है ये 2025 की है, बाकी ये आ चुकी है स्कीम, मई में वैसे पेपर है। बाकी इसमें कोई माइनर सी छोटी मोटी चेंजेस आती हैं तो वो भी इंशाल्लाह फिर हम साथ साथ डिस्कस कर लेंगे। इस स्कीम को फॉलो करते हुए अपने पेपर की तैयारी करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।